नमस्कार किसान साथियों, मैं ऋतिक कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। आज हम चलते चलते आप पहुंचे हैं मेरठ में, जहां पे हमारी मुलाकात हो रही है सना खान जी से, जिन्होंने बीटेक करने के बाद अपना एक काम स्टार्ट किया, एक व्यापार स्टार्ट किया। और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, जिसमें इन्होंने इस काम करने में इन्हें काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। तो अभी हम इनसे ही पूछेंगे कैसे इन्होंने अपना सफ़र तय किया, यहाँ तक आए हैं और मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ इन्हें मिली है। तो चलो जानते हैं एक बार सना खान जी। सना खान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में अपना कीमती समय दिया, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल पर अपने। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जैसे आपने काम स्टार्ट किया, क्या कठिनाइयाँ थी, क्या आपकी कहानियाँ हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को बताएं, उन्हें वो भी ताकि जागरूक हों, वो भी जानें। क्योंकि एक हमने देखा है कि लड़की के लिए एक ये काफ़ी चैलेंज है, और ख़ास तौर से अगर हम ध्यान दें कि मुस्लिम परिवार में इस तरीके का कदम उठाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमने देखा है कि मुस्लिम फैमिली में इतना मतलब सपोर्ट नहीं हो पाता है कई बार। तो वो सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे तो प्लीज़। नमस्ते, आदाब। पहले तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करूँगी कि फसल क्रांति मेरे तक आया इतनी दूर से। उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरी जर्नी जानने के लिए, और मैं किस तरीके से काम करती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग आए। और मैं सना खान बीटेक बायोटेक हूँ, गाज़ियाबाद से, IMS गाज़ियाबाद से मैंने बीटेक बायोटेक करा था 2016 में। और 2015 में ही मैं वर्मी कंपोस्टिंग में आ गई। वर्मी कंपोस्टिंग नाम पहले जब मेरी फैमिली को पता चला कि मैं वर्मी कंपोस्टिंग करने वाली हूँ तो बड़ा अटपटा सा लगा कि ये क्या काम है। मतलब केचुआ, गोबर, और अगर आप एक जनरल फैमिली की बात करते हैं तो उन्हें ये सारे काम बड़े ही अजीब लगते हैं कि ये वर्मी कंपोस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, तुम गोबर का काम करोगी और बीटेक करने के बाद तुम गोबर में घुसोगी। तो बड़ा मेरा फैमिली, ऑल्दो मेरे फैमिली जो था वो सारा शहरी था, कोई भी हमारा विलेज बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये क्या काम चुन लिया है तुमने। रिपल्जन भी आए बहुत, लेकिन फिर भी बस यही था कि मन में कि हमें करना है और कुछ नया करना है। क्योंकि मेरा ये 2015 से मैं ये प्रोजेक्ट कर रही थी, और 2015 से ये प्रोजेक्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि इसे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लाते हैं ताकि किसानों से भी जुड़ा जाए और किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ लाया जाए। क्योंकि हमारा किसान जो है इस टाइम ऑर्गेनिक खेती छोड़ के वो केमिकल फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा रिलायबल है। मेरी 2015 में शुरुआत हुई थी, यहाँ से, शहर से नहीं हुई थी, विलेज से हुई थी, जो कि एक मेरे घर से 14 किलोमीटर दूर था। और मैंने वहाँ पर स्टार्ट करा अपना एज अ स्टार्टअप। और जब स्टार्ट करने के बाद मेरे को ये मन में था कि बस कुछ करना है और इसको अब अपना करियर बनाना है। तो 14 किलोमीटर दूर जाना रोज़, और उस टाइम तो बहुत छोटा काम था, तो वो सारी चीज़ें सीखते सीखते अब हमने इसे अर्बन एरिया में करा। शुरुआत में मॉनेटरी टर्म्स में भी डिफ़िकल्टीज़ आई थी और सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा काम संभलता गया, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भाई ने करा, मेरे हस्बैंड ने करा। पापा बहुत सपोर्टिव रहे। पापा ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मत करो, पापा ने कहा कि करो, अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम कर पाओगी तो तुम करो। इस तरीके से मैंने करा। बीइंग ए मुस्लिम गर्ल, घर से बाहर निकलना और खेतों में आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि सोसाइटी अलाउ नहीं करती कि क्या करोगी तुम खेत में जाके, तुम्हारा रंग काला हो जाएगा, तुम्हें शादी करनी है, ये वो, एंड वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग को भी थोड़ा सा ये कर देती थी कि क्या करें, अब मैं इस प्रोफेशन में आ गई, करूं कि ना करूं। लेकिन बस मन में यही था कि करना है तो करना है, और फिर मैंने इसे ऑप्ट करा। और अब मेरा लगभग 60 से 65 टन मैं मंथली वर्मी कंपोस्ट बनाती हूँ, और वो मार्केट में सेल आउट होता है। दोस्तों, यही नहीं, सना जी के बारे में ये भी कहा जाता है। सना जी, जैसे कि एक होता है कि फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है जी, और आपको सपोर्ट मिल रही है क्योंकि आप शुरू से एग्रीकल्चर देख रहे हो, लेकिन बताया जाता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई भी एग्रीकल्चर से नहीं है। तो ये तो काफ़ी और मतलब मुश्किल था आपके लिए, ये भी एक बड़ा चैलेंज था आपके लिए। सब मैंने फ़र्स्ट टाइम खेत में जब कदम रखा था तो मुझे नहीं पता था कि खेती इतने ह्यूज लेवल पर होती है हमारे इंडिया में। तो मतलब मेरे पापा जो थे
वो एक लेडीज़ टेलर थे। नाना की फैमिली से भी कोई एज सच एग्रीकल्चर में नहीं था, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था कि मैं ये कैसे ऑप्ट कर रही हूँ और ये क्या मतलब मैं करने वाली हूँ इसमें। तो मतलब खेत में पहला कदम रखने के बाद भी मुझे बड़ी ही अजीब लगा कि ये है क्या, और मैं कर लूँगी, लेकिन फिर भी मैंने करा। और शुरुआत में डिफ़िकल्टीज़ ऐसे आई कि मुझे एक्चुअली प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे एग्रीकल्चर भी होता है, क्योंकि आपको बीटेक में सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकली कभी हमें लैंड पर लाया नहीं गया। तो जब मैं प्रैक्टिकली लैंड पर गई तो मुझे बड़ी ही डिफ़िकल्टी हुई कि भाई कैसे काम होता है, लेबर को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें में बहुत डिफ़िकल्टी आई। दोस्तों, सना जी के बारे में ये भी है कि सना जी आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से भी हुई है मन की बात में। तो मतलब आपने सोचा था कि बीटेक करने के बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल का जो युवा है जी। वो शहर की तरफ जाता है कि अच्छी नौकरी ढूंढता है, और उसका एक ख्वाब होता है कि वो अच्छी नौकरी करे, जैसे कि आपने बीटेक करा है और भी बीटेक के स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं कि मतलब एक अच्छी एमएनसी कंपनी में वो जॉब करें। तो आपका सपना, मतलब आपने एकदम डिफ़िकल्ट के मतलब डिफरेंट। एक्चुअली सर, अगर मैं बीटेक के बाद जॉब कर लेती तो शायद मेरे को जो आज मेरठ की बेटी और देश की बेटी कहा जाता है तो वो नहीं कहा जाता। बस यही डिफरेंस को क्लैश करना था कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां भी एग्रीकल्चर ऑप्ट कर सकती हैं। लड़कियां हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में इसी वजह से नहीं आ पाती क्योंकि हर किसान के दिमाग में भी और हर सोसाइटी के दिमाग में भी शुरू से यही कहा जाता है कि लड़कियां घर के लिए ही ज़्यादा हैं और मतलब ज़्यादा यूज़फुल हैं और उनको घर में ही रखा जाए। लेकिन उसे फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स में लाके ये सारी चीज़ें करनी, और जहाँ पे कोई फैमिली का मतलब कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि हमारे पास लैंड है, ये सारी चीज़ें, फिर उसको करा। और अगर मैं ये ऑप्ट नहीं करती तो शायद मैं मेरठ की ब्रांड एम्बेसडर ना बन पाती, शायद आप मेरे तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सना जी, अब हम आपसे जानेंगे कि आपने कितने बेड के साथ ये काम स्टार्ट किया और ये गोबर आपको कहाँ से मिला, क्योंकि इतना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा आपने काम स्टार्ट किया है, आपने कारोबार अपना फैला दिया है, तो गोबर की कैसे पूर्ति होती है? सर जैसे हमारे ना शुरुआत में मैंने गांव से स्टार्ट करा था, तो हमने क्या कर रखा था, ठेकेदार बना रखे थे। हम ना एक्चुअली डायरेक्ट डेयरी वालों के पास जाते थे, तो दे यूज्ड टू चार्ज मतलब मोर। वो कहते थे कि तुम ही कमा रहे हो हमारे गोबर से, तो वो ज़्यादा पैसे करते थे। तो हमने अपने बीच में और उनके बीच में एक पर्दा डाल रखा था, वो ठेकेदार के रूप में था। तो ठेकेदार का बस सिंपल ये काम होता था, ठेकेदार वहाँ से गोबर भर के लाता था और हमारी साइट तक लाता था। 40 से 50 पैसे प्रति किलो वो हमारे यहाँ डंप कर देता था। फिर हमने लगभग ये मानिए, हमने जो शुरुआत करा था वो 30 बेडों से स्टार्ट करा था। 30 बेडों से स्टार्ट करने के बाद फिर हम उसे काम को बढ़ाते चले गए, क्योंकि इस वाले काम में आपका वर्म जो है वो मल्टीप्लाई होता है, और जैसे जैसे वर्म मल्टीप्लाई होता है वैसे वैसे बेड की संख्या बढ़ जाती है। अब हमारे पास उन्हीं 30 बेडों के बाद फिर हमने लगभग उनको मल्टीप्लाई करा। फिर करते करते अब ये 6 सालों में इस साइट पे मेरे लगभग 200 बेड हैं, और अगर आप मेरी गाज़ियाबाद वाली साइट पर जाएंगे तो लगभग 400 बेड हैं। फिर जो गोबर एक प्रॉब्लम थी सरकार के लिए भी, तो अब हमारे से डिफरेंट सरकारी डेयरी जो हैं वो हमसे कांटेक्ट करती हैं और उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड करा रखी है। हम उसी हिसाब से उनके वहीं के वहीं बेड बना के और अपना टाई अप कर लेते हैं। तो आज आपका ये जो कारोबार है इतना फैल गया है, तो ये इससे सब पूर्ति हो जाती है गोबर की, या और भी कहीं ऐसे? नहीं, हमने एक गाज़ियाबाद में अपनी साइट लगा रखी है, वहाँ पे तकरीबन 1400 निराश्रित गायें हैं। ओके। जिनका गोबर हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लगभग 10 टन पर डे का हम गोबर वहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम मार्केट डिमांड के ऊपर चलते हैं कि जैसे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट के ऑर्डर्स आते हैं, हम अपना रॉ मटेरियल बढ़ा देते हैं, तो उस हिसाब से चलते हैं। हमने अपना रेशियो बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा है कि मार्केट अगर अप जा रही है तो हमें अब गोबर का डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। एपी सेंटर की तरह काम करते हैं कि मार्केट, हम एकदम से ये नहीं सोचते कि हमें हड़पनी है, इधर उधर जाना है। पहले जैसे मेरठ में काम था तो हमने मेरठ से शुरुआत करी, मेरठ में अपना प्रोडक्ट सेल करा, फिर गाज़ियाबाद गए, फिर दिल्ली गए, उसी तरीके से हमने अपना प्रोडक्ट सेल करा। इसकी जो कॉस्टिंग आती है लगभग 2 से 3 रुपए किलो आती है। वर्मी कंपोस्ट आपको तैयार 2 से 3 रुपए किलो मिलता है।
और फिर इसको आप नरिश करते हैं, जैसे हम काउ यूरिन बेस्ड पेस्टिसाइड से नरिश करते हैं, ट्राइकोडर्मा से नरिश करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है हम उस तरीके से उसे नरिश करके फिर मार्केट में सेल आउट करते हैं। सना जी देख, काम करना एक ये ठीक है, आपको आइडिया मिला, आपने काम स्टार्ट किया जी, ठीक है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा चैलेंज आता है वो आता है मार्केटिंग में जी, क्योंकि अपने काम को देखो, काम करना एक ठीक है मुश्किल है, लेकिन मार्केटिंग करना सबसे ज़्यादा टफ है। तो इसके लिए आपने क्या मतलब किया, क्या मतलब कैसे? एक्चुअली शुरुआत में जब हमने किसानों से कहा कि आप हमारा प्रोडक्ट गेन करो तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये सही प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो अब हमें भी ये था कि हम बना रहे हैं जो चीज़ वो चीज़ ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड है कि नहीं है। तो हम उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करा के अब हम देते हैं किसानों को, तो किसान भी थोड़ा सा रिलायबल रहता है कि हाँ ये मैम प्रोडक्ट हमें बिल्कुल अच्छे उसमें दे रही हैं। फिर हमने नर्सरीज़ को रीच करा, हमने रिटेल बीज भंडार को रीच करा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़े। उसी तरीके से देखिए आपका काम है, अब आपने जब काम कोई शुरुआत करा है, जैसे आप किसी नौकरी में हाथ पैर मारते हो उसी तरीके से आपको अपने काम में हाथ पैर मारने होते हैं। तो हमने उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करा, उसको थोड़ा सा निहार के सेल आउट करा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट मार्केट में बिकती है, लेकिन इसे कोई काउ यूरिन बेस्ड पेस्टिसाइड के साथ नहीं बेच रहा, कोई इसे ट्राइकोडर्मा एनरिच करा के नहीं बेच रहा, कोई इसे नीम की खल मिक्स करा के नहीं बेच रहा। तो हमने उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करा। तो दोस्तों ये तो सना खान जी की एक जर्नी थी, कैसे कैसे इन्होंने चैलेंज इनके सामने आए और किस तरीके से इन्होंने उस सब चैलेंज को मतलब फेस किया और एक अपना बड़ा कारोबार शुरू कर दिया। और आज के टाइम में आपका परिवार आपके साथ है, वही परिवार है जो कभी मतलब थोड़ा सा बीच में ये कह रहा था कि नहीं ये लड़की है कैसे काम करेगी कैसे नहीं, लेकिन आज उसी मेरठ की लड़की ने एक अपना नाम लोगों की जुबान तक लाया और आज हर कोई इनको मानता है, जानता है, जिसे कहते हैं लोहा। इन्होंने अपना काम का लोहा भी अपना करा। तो दोस्तों ये तो सब इनकी जर्नी थी, लेकिन अब हम जानेंगे कैसे बनाते हैं, किस क्या मतलब इसकी पूरी विधि जानेंगे, स्टेप 1 से लेकर और लास्ट तक इन्होंने कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये दिखाएंगे अब। ठीक है, अगर कोई किसान भाई 10 बेड से स्टार्ट करना चाहता है तो लगभग उसकी 70,000 की इन्वेस्टमेंट आएगी। एक बेड जो कॉस्ट करता है वो 7,000 का करता है। लेकिन इस काम में ये है कि अगर आपने जो शुरुआत में बेड लगाए हैं वही मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और उन्हीं से ही इन्वेस्टमेंट आपका मल्टीप्लाई करा जाता है, वो प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाता है। जिस हिसाब से आपने जैसे फॉर एग्जांपल 10 बेड लगाएं तो अगली साइकिल में आपके 20 बेड हो जाएंगे, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर जाएगा। जो आपने फर्स्ट साइकिल में अर्न करा था नेक्स्ट साइकिल में आपने डबल अर्न करा। तो इस हिसाब से हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। ये कुछ साइट्स आप दिखाएंगे कि किस तरीके का केचुए का जो मतलब केचुआ किस तरीके का होता है और कितनी गहराई में वो वर्मी बेड पे जाता है केचुआ? जी अब बताइए। जो हम बेड बनाते हैं बेड पर हम अर्थवर्म छोड़ते हैं। जो ये अर्थवर्म है जिसके जिक्र मैं आपसे कर रही थी कि आइसिनिया फेडिटा है, ये आइसिनिया फेडिटा होता है हमारा, इसे कहते हैं रेड वर्म। ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच एलिमेंट है और यही हमारी खाद बनाता है। लाइट सेंसिटिव होता है, जैसे अभी आपने देखा ये कुरेद रहे हैं तो ये तुरंत के तुरंत नीचे जाते रहेंगे। तो इस तरीके से हम अपने बेड्स पर केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ की संख्या इतनी होनी चाहिए, लोग क्या करते हैं शुरुआत में कम केचुआ डाल देते हैं जिसकी वजह से खाद बनती नहीं है और फिर वो ये सोचते हैं कि खाद क्यों नहीं बन पा रही है। तो इस तरीके से हमने अपना ठीक है। किसान भाइयों, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि SG ऑर्गेनिक क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सना और जुनैद। सना आज यहाँ तक पहुँची है तो कहते हैं ना किसी न किसी के पीछे मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट होती है। तो ऐसे ही सना जी के पीछे इनके भाई की काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी जुनैद जी की। तो जुनैद जी आप बताइए आपने कैसे मतलब इतना सपोर्ट किया? आपकी फैमिली में भी काफ़ी रोक टोक हुई होगी कि अपनी बहन को ऐसे क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, जब सना ने इस चीज़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट करा तो खैर काफ़ी दिक्कत हमें आई। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है कि हम लोग जितना भी यहाँ का वेस्ट है, गोबर है, उसे हम यूटिलाइज़ करते हैं और उसमें से कुछ बदबू भी नहीं आती, चाहे हम उसे अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई गोबर तो इतनी, सब कहते हैं कि भाई इतनी स्मेल होती है और सब चीज़ होती है, फिर भी हमने कहा कि अगर ऐसा है तो चलो करते हैं। क्योंकि उस दौरान जो है ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें पैसा भी लगना था और
जॉब भी इनकी लग चुकी थी फ़िलहाल पर हमने कहा भाई अगर इस काम से बढ़ावा मिल गया तो इससे हमारे देश का भी भला होगा और हमारी धरती का भी, क्योंकि मैं जहाँ नौकरी करता था फिर नौकरी करते करते ही जो है हमने इस काम को स्टार्ट करा। सना डेली जो है यहाँ से 14 किलोमीटर दूर जाके इस काम को स्टार्ट करा हमने, और ये वहाँ पे सारी प्रोडक्शन देखती थी, मेहनत करी बहुत काफ़ी। फिर जब माल तैयार हो गया तो हमें उसे बेचने के लिए जो है बहुत मशक्क़तें उठाई, तो उसमें एक बंदे की ज़रूरत पड़ने लगी थी। तो फिर मैं ये जॉब छोड़ के इनके साथ ही मिल गया। फिर हम दोनों बहन भाइयों ने ही मिल के इस काम को बहुत आगे तक पहुँचाया। तो तभी से ही, क्योंकि हमें एक नाम भी देना था कि जैसे सर ने बताया कि SJ, तो लोग कुछ कहते थे कि भाई इसका नाम ऐसे रख दो, पर हमने कहा नहीं, दोनों बहन भाइयों की जब इसमें सारी हो रही है तो हमने SJ ऑर्गेनिक्स के नाम से, सना जुनैद के नाम से ही अपनी फ़र्म को रजिस्टर्ड करा के इस काम को बढ़ाया हमने आगे। सना जी, चलते चलते एक क्वेश्चन और जी आज की युवा पीढ़ी को, जी ठीक है, ख़ास तौर से महिला वर्ग को, जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे फसल क्रांति यूट्यूब चैनल के माध्यम से? मैं बस यही कहूँगी कि देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपने किसी भी काम के लिए सोच रखा है दिल में करने की कि भाई मुझे ये करना है, तो आप अवश्य करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर दिल में ये रहता है कि लास्ट तक भी ये रहेगा कि मैंने वो काम कर लेना था तो शायद लाइफ कहीं और होती। तो मैं हर महिला से यही कहूँगी कि अपनी जो भी करने का मन है उसको प्लीज़ दबाओ मत और आगे बढ़िए। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे महिला भी काम कर सकती हैं, और ऐसा नहीं कि ये पुरुष प्रधान ही क्षेत्र है कि इसमें पुरुष ही ज़्यादा काम करेंगे। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं। और हमारा जो इंडिया है वो लगभग इंडिया में 60% लैंड जो है वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एरिया भी है, ग्रोथ का स्कोप भी है। तो मैं यही कहूँगी कि आपका जो भी मन है वो करिए, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ एग्रीकल्चर से जुड़िए। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम आओगे तो इनसे आपका नाम आप बताएंगे और कहाँ से आप आए हैं वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए? कैसे आपको पता लगा कि इसके बारे में जानकारी करने आया हूँ? हाँ, मेरा नाम रामसेवक सिंह है। मैं सीतापुर ज़िले से, बगल में एक गांव है 15 किलोमीटर पे, सिहानी पारा, वहाँ से आया हूँ। मुझे इनके डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव के द्वारा पता चला यहाँ मेरठ में वर्मी कंपोस्ट का, वो मैं भी ये करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ तक चल के ये सब देखने आया हूँ। तो जैसे आपने सना जी से भी बात की और जाना भी कि प्रक्रिया क्या है और क्या है ये पूरा प्रोसेस, हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। कम से कम हमको एक जानकारी मिली और हम इसमें आगे इस काम को बढ़ाएंगे। एक किसान होने के नाते आपको भी पता है और सभी लोग जानते हैं कि केमिकल और जो फर्टिलाइज़र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत तो है। तो कैसे, अगर हम बात करें कि आम भाषा में किसानों को कैसे इस वर्मी कंपोस्ट की तरफ लेके आया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें? नहीं, उनको इस तरह की गोष्ठियाँ आयोजित की जाएं, सरकारी स्तर पे, विभागीय स्तर से उनको लोगों को जानकारियाँ दी जाएं, इसके बारे में बताया जाए। और बहुत कुछ जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे काश्तकार हैं उनको ये जानकारियाँ होने भी लगी हैं कि हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं और उत्पादन में उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारी भूमि की दशा भी बिगड़ रही है, इसलिए हम लोग खुद उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इसको बढ़ाने का तरीका यही है कि सरकारी स्तर पे इसको बढ़ाया जाए, गोष्ठियाँ आयोजित की जाएं, उनके बारे में जानकारी दी जाए। व्हाई आर यू लाफिंग? मेरा फेस ही ऐसा है। अच्छा। सर, आपको कुछ कहना चाहेंगे कि जैविक को किस तरीके से जो हमारे किसानों का आम जीवन है, कैसे उस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहिए? आपका क्या नज़रिया है इस पर? मेरा नज़रिया तो अच्छा है सर, और जो हमने जानकारी मैडम से ली उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।